शुक्र है खुदा का, इतने दिनों बाद हम सब घर वाले एक साथ खाने की मेज पे बैठे हैं। बिल्कुल, फैमिली है तो सब कुछ है। फैमिली को हर्ट करना, दुख देना अच्छी बात नहीं। भाई माशाल्लाह से कल तो आप एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाल रहे थे। हो सकता है याद में मुझे कल कुछ हो गया हो, हैं? मैंने कुछ देखा हो, शायद समंदर। माफ करना शोएब, तुमने समंदर देख नहीं कहा दिया। सारा दिन तो हम तुम्हारे साथ लगे रहे ना, एंजॉय तो कर ही नहीं पाए थे हम। अच्छा तो फिर चली जाओ ना बेटी, वैसे भी तुम्हें अब अपनी मर्जी करने की आदत हो गई। चलो जाओ, नीले समंदर की सैर कराओ। नहीं बाबा, अब तो तौबा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, मैं चलता हूँ। तुमने नाश्ता खत्म कर लिया क्या शोएब? नहीं किया ना? मिस गुलरेज नीचे नहीं आई? नहीं, वो ऊपर तैयार हो रही हैं। ये लोग क्या कम थे? क्या अब इनकी पुप्पो भी यहाँ रहने आ गई हैं? और ये तो चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? क्या चलो कर बच्चों, रही हैं आप? हाँ खड़े नहीं रहो, बैठ जाओ, आराम से नाश्ता करो। तुम यहाँ आ जाओ यास्मीन। नहीं, हम कैफे में ही जाके नाश्ता कर लेंगे। नहीं, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, आ जाओ जल्दी से। हाँ हाँ शुरू करो। चलो फिर इतने ठीक है। इसरार की क्या जरूरत थी? हे यास्मीन, कैसी हो तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ शोएब भाई। अल्लाह अल्लाह, बड़ी खैर खैरियत पूछी जा रही है। यास्मीन से कोई काम है? नहीं, मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि मुझे उदास और अकेली लग रही है। अकेली लग रही है? क्या मतलब? खोई हुई, घबराई हुई, बस कुछ ऐसी जैसे एनर्जी डाउन हो जाती है किसी की। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं शोएब भाई। हाँ ना, ठीक है। मैं चलता हूँ दुकान पर। बैठ जाओ। बैठ गया। तो अगर सब बिल्कुल ठीक हैं, तो हम मिलकर एक गेम खेलने वाले हैं। जलाल, कौन सा गेम अम्मी? हाँ बताएं, कौन सा गेम? अम्मी हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, बड़े चुप हो करो गए। तुम। अम्मी बताएं ना कौन सा गेम? शुक्रिया जलाल। अब मैं पेपर्स तुम सबको बांटती हूँ। तुम्हारे लिए, ओहो, ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए दमीर। लाए दे। जहाज बनाना है क्या? चलो अम्मी इनमें से क्या कर करते लो। हैं आप, क्या बचपना है? चलो चलो, जैसे तुम्हारी सबको मर्जी। पहले चाहिए, पेपर मिल ऐसे जाएगा। पानी नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। अरे अच्छा, कहाँ ये तक पहले बताओ बताओ मुझे? मुझे करना कुछ क्या पता है? भी? अरे भाई एक बात खामोश तो बताओ, रहो। इस गेम में नहीं जीती। परिहान की बात सुनो। आप सब लोग पहले अपने अपने नाम लिखेंगे, और फिर जो मैं कहूँगी वो इस पेपर पर आप लिखेंगे। लिखो भाई। क्या कोई एग्जाम है? हाँ, यानी बस क्विज समझो तुम इसे यास्मीन। सच में क्विज है। हाँ, तुम लिख रहे हो? ठीक है अम्मी। सुनो, हाँ। हम एक बहुत ही खुश, खूबसूरत और बहुत करीबी फैमिली है। खुश, खूबसूरत और करीबी फैमिली, ये ठीक नहीं कि हम एक दूसरे को याद मुझे करें। समझ नहीं आ रहा कि ये सब आप क्यों करवा रही हैं। अम्मी ये क्या बच्चों वाले गेम खेलने को कह रही हैं आप यार? मैंने कहा लिखो। अरे अम्मी, मुझे तो लग रहा है कि हम नाम चीज जगह वाला खेल खेल रहे हैं। आई एम डन। भाई हम सब रात में जमा होकर ये गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा, है ना? और एक फूल भी। फूल वाकई। साथ में फूल भी बना दूं? बनाओ या नहीं बनाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक और है। ये ड्रॉ करना है ना? हाँ, फनी फैमिली है लेकिन बहुत प्यारी थी। चलो हो गया। हो गया। मेरा भी। मेरा भी हो गया। अच्छा, तो अब हम देखते हैं ये नोट किसने लिखा। कौन सा नोट? पास रहकर भी ये दूरी सही नहीं जाती। ये नोट मुझे मेरे कमरे के सामने से मिला है। क्या वाकई? चलो अब देखते हैं कि ये नोट आखिर लिखा किसने होगा। ये वाला नहीं है, ये फूल उससे नहीं मिलता। अरे ये तो मेरा है, मेरा है, लेकिन मैंने तो किसी को भी नोट नहीं लिखा। आगे बढ़ो परिहान यार, जिसने भी लिखा है जल्द पता चल जाएगा। जलाल मेरी जान, अगर तुमने नहीं लिखा तो किसी ने तो जरूर लिखा होगा, है ना? बिल्कुल। वेल, इसको देखो। ये वाला, ये मेरा ही है। और किसका होगा? आप इसे नहीं पढ़ सकते, मेरी लिखाई ऐसी है। बेटा क्या तुमने स्कूल में कुछ सीखा नहीं? ये किस किस्म की ऐसी लिखाई ही है? है। समझ नहीं आ रहा क्या लिखा 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 है। समझ नहीं आ रहा क्या लिखा
ये नोट मैंने लिखा है। हाँ वाकई। तुमने लिखा था? हाँ तुमने वो नोट किसके लिए लिखा था मिट्टू? तुम्हारे लिए मेरी जान। आए, मेरे लिए लिखा? हाँ बिल्कुल। वाकई? हाँ हाँ। हाँ मेरी जान, कितना प्यार करते हो तुम। चले हम लोग फिर नाश्ता करते हैं, ठंडा हो गया इससे पहले। अब मुझे उस मोहल्ले में जाना होगा। चलो देखते हैं आयशा और वो उस आतिश के प्यादे अब इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करते हैं। मुझे पता था ये वही है, मुझे यकीन था। आयशा यलमाज नहीं है, आयशा करजा है। शोएब मेरी जान, वैसे ये नोट तुमने क्यों लिखा भला? क्योंकि जरा सोचो ना जान, आखिरी बार हमने अपने लिए कब वक्त निकाला था? इतने काम, लोगों में, कैफे में, याद ही नहीं होता हमें। वैसे तो हम हर वक्त साथ रहते हैं, बस अकेलापन महसूस हुआ मुझे, तो ऐसे ही मैंने सरप्राइज देने के लिए तुम्हें एक ऐसी नोट लिख दिया। हाँ, मेरी जान। वाह भाई, कितने रोमांटिक हैं आप। क्या बात है आपकी। इस बारे में हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, आशिकी, मोहब्बत, अफेयर वगैरह। गुड मॉर्निंग। कैसी है यलमाज फैमिली? शहनाज, बुरा मत मनाइए, ये हमारा फैमिली टाइम है। आतिश, गुलरेज, कैसे हो मानती बनाने वालों? तुम यहाँ फिर आ गए आतिश। बाबा आप क्यों आए हैं यहाँ? तुम खुद अंदाजा लगाओ। आयशा के बारे में ना कहें कुछ। भाईजान, यकीनन फिर कोई नई मुसीबत लेकर आए होंगे। हाँ, क्या तुम अपने मेहमानों से इस तरह पेश आती हो? हाँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मानती वाले। अब आपके वो खानदानी अखलाक और आदाब कहाँ गए आखिर? आतिश, यार इन्हें यहाँ से ले जाओ वरना बाबा को गुस्सा आ जाएगा। चलिए बाबा चलिए, हम लोग चलते भाईजान हैं। चले। आपने पहले हमारे दरमियान अपनी एक एजेंट भेजी और अब आप हमारे इखलाक और आदाब पर उंगली उठा रहे हैं। बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? ये औरत आपके लिए कारआमद अरे! साबित नहीं हुई? आसिफ साहब, कौन सी औरत? परेशान मैडम, आप यकीनन मुझे गलत समझ रही हैं। नहीं, हम आपको सही समझे। मैं इन खातून को नहीं जानता, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जानती तो मैं भी आपको नहीं, लेकिन आप तो फिर आप यहाँ आई क्यों हैं आखिर? अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? आखिर तुम हर वक्त हमारा पीछा क्यों करती रहती हो? जवाब दीजिए। मैं तो आपकी वजह से तकरीबन मरने वाला था। देखिए, मैं किसी की एजेंट नहीं हूँ। क्यों होंगी मैं एजेंट? और क्यों नहीं हो सकती?
लिफाफे में क्या है बताओ, कि हमें तुम कुछ देने आई हो? ये लिफाफा मैं इसलिए आई थी कि या अल्लाह, एक के बाद एक मसला। हमारे घर में अमन और सुकून तो बाकी ही नहीं रहा। मुझे इनमें से कोई भी अपने घर में नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने सुन लिया, मेरा इस खातून से कोई भी वास्ता नहीं है, समझ गए आप? सही। मैं इन साहब को बिल्कुल नहीं जानती। फिर कहे ना चुप क्यों हो गई शहनाज साहिबा? बात ये है कि अरे जो भी बात है यार, जल्दी बोले और जाए यहाँ से। मैं किसी मुनासिब वक्त पर यहाँ आऊंगी। वैसे भी आपका यहाँ आना ही नामुनासिब है शहनाज साहिबा। एनीवे, मैं बाद में जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। इस तरफ से, इस तरफ से। चलिए जनाब, आप भी जाइए। चलिए बाबा, चलिए। भाईजान चले। सुनो दुकानदार, आखिरकार हम रिश्तेदार भी तो हैं। मेरे बेटे का और इस फैमिली के किसी मेंबर से गहरा ताल्लुक है, तो इस हिसाब से हम रिश्तेदार हुए। खुल के कहो, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मेरा मतलब है कि मेरे बेटे की इस फैमिली के साथ अटैचमेंट बाबा चलें, बस बहुत हो गया। पहले अब काफी तंग कर चुके हैं इन सबको। चलिए यहाँ से। नहीं नहीं, किसी के दरमियान कोई अटैचमेंट नहीं है। कैसी अटैचमेंट होगी? ये मुमकिन नहीं है ना बाबा? मेरे ख्याल से बाबा बहुत हो गया। मेरी बहू यहीं पे रहती है, तो इस हवाले से फिर तो ये मेरी बहू का मैका ही हुआ। दरअसल हम अपनी बहू के खानदान से इतना नहीं मिले जितना आपसे मिल रहे हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ। अच्छा, ये मतलब था। मिट्टू, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें इससे क्या? मैं तो बस ऐसे ही। तो जनाब ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए शर्म की बात है। देखो दुकानदार, मैं यहाँ झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और अब मेरा बेटा और मेरी बहन भी इतनी दौलत और ऐशो आराम होने के बावजूद यहाँ आने को तरजीह देते हैं। मैं तब से यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ आने की वजह क्या है। क्योंकि यहाँ झूठ की वो बुलंद दीवारें नहीं जिसके पीछे आपने हमें बंद किया है। यहाँ सब कुछ सच है। तो आप मेहरबानी करें, इसलिए आप और तमाशा नहीं करें और अपने घर चलें। जी बिल्कुल बाबा, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। चलिए। आई एम सो सॉरी। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी चाहती हूँ। तुम बीच में मत बोलो। भाईजान बस कर दे। इनफ। चले, अब अपनी प्रॉब्लम से लोगों को मजीद परेशान नहीं करते। बस करते चले। तुम बहुत भोली हो मेरी बहन। बाबा चलिए। मैंने कहा घर चले अब। ओ मानती बनाने वाले, हम कभी भी आपस में सही से बात नहीं कर पाए, भाईजान लेकिन मुझे घर उम्मीद चले। है अब जल्द से जल्द फिर दोबारा मुलाकात होगी। चलिए बाबा, चलिए चलिए। किस्मत आसिफ साहब, किस्मत। आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा। एक तो वो आतिश का बाप है और बूढ़ा भी, इसलिए लिहाज कर लिया, वरना छोड़ता नहीं। हाँ सही है। बाबा आप क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? भाईजान आप लोगों को क्यों तंग करते हैं? हाँ, आखिर आप किस किस्म के इंसान हैं? आपने खानदानी वकार की आड़ में हम सब के साथ ये किया, फिर आपने यहाँ आकर दूसरों के सामने हमें जलील किया। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? आपको अफजी के सरनेम या खानदानी वकार की बिल्कुल परवाह नहीं है। सिर्फ एक चीज है जिसकी आपको परवाह है और वो है आपकी झूठी बस शान। बहुत हो गया। मैंने अपने खानदान की तस्लील नहीं की। जिसने हमारे खानदान की तस्लील की और 2 टके के इंसान के सामने शर्मिंदा करवाया, वो तुम और आतिश हो। सिर्फ आप ही ऐसी फजूल बातों पर यकीन करते हैं। मैं अब यकीन नहीं करती। अब हम घर चलेंगे और बाकी का हिसाब किताब वहीं बैठ के करेंगे। तुमने मेरे खिलाफ हिसाब किताब खोल रखे हैं। खुदा के लिए मजाक मत करो। चलिए भाईजान, गाड़ी में बैठिए और अपने फैमिली मैटर्स यूं पब्लिक ना करें। चलिए। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। अब पुराने हिसाब खोलते हैं। चलिए बाबा, चलिए प्लीज चलिए। हाँ, क्या कर सकता हूँ? हमें तो बिल्कुल आके अजीब सी बात कर रहा है। समझाई? आतिश, ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। हर चीज की एक हद होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे डैड को यहाँ नहीं देखना चाहता। वो यहाँ मुसीबत ही लेकर आते हैं। वो गाड़ी जो यहाँ, हाँ, वो आतिश के डैड की गाड़ी थी।
खैर आतिश, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर तुम्हारे बाबा जैसे, खैर छोड़ो यार, क्या बोलूं। ये किस्मत है मेरे भाई, इंसान खुद अपनी मर्जी से अपने वालिदैन नहीं चुनता। वो आप क्या चाहते हैं? अरे बस ये लोग यहाँ थे तो इसलिए। और फिर मिस गुलरेज भी कल रात से यहीं है। गुलरेज साहिबा यहीं थी? हाँ यहीं थी। वो घर में अकेली नहीं रह सकी तो यहाँ आ गई, और जब बाबा ने हम में से किसी को घर पे नहीं देखा तो रहा नहीं गया, सुबह सुबह यहाँ चले आए। देखो बेटा, गलत मत समझना, तुमसे और यास्मीन से हमें प्यार है। तुम्हें हम अपने बच्चों की तरह समझते हैं और अपनी फैमिली में जगह देते हैं, लेकिन तुम्हारा बाप, ये हमें कबूल नहीं। आपका बहुत शुक्रिया अंकल जलाल, लेकिन मेरा यकीन करें आतिश का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं वहाँ रहती हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सहा है, वो ऐसे ही हैं। तुम कैसे सह सकती हो? तुम पर वो आदमी कैसे रोक डाल सकता है? यानी हम सब ने देखा है, मतलब तुम तो आसानी से रहती हो, ड्रेसेस और इतनी अच्छी कार्स हैं तुम लोगों के पास, और कहती हो मुश्किल में हो। लेकिन यास्मीन, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे वालिदैन इस आदमी से नहीं मिले। जैसे वो कहते हैं ना कि खुदा अच्छे लोगों से मिलवाए, लेकिन अगर मेरा ससुर ऐसा होता तो फिर तो मैं जरूर कातिल होता, कातिल। ये बातें आप पर सूट नहीं करती बाबा। ओह मेरे खुदा। बाबा, बाबा कहाँ चले? मैं कैफे जा रही हूँ अब। मदद चाहिए तुम्हें? जरूरत नहीं है। नाराज है। हर कोई मुझे डांट देता है, ये मुझे पागल कहती है। तुम्हें बताओ क्या पागल हूं मैं? आतिश, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा हार्ड डिस्क के लिए आए थे? ऐसा नहीं लगता मुझे, यानी उन्हें तो मालूम भी नहीं हुआ कि वो हमारे पास है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि उन्हें यहाँ देखकर मैं कितना ज्यादा डर गई थी। अगर उन्हें पता होता कि हमने ऐसा कुछ किया है तो या तो हम हॉस्पिटल होते या थाने। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। जलाल अंकल या तमीर, हो सकता है परिहान आंटी, हत्ता कि सुहेला आपा, हर कोई मिलके ना जी भर के मेरी दुर्गत बना देता। आतिश हंसो मत, ये बिल्कुल फनी नहीं है, हंसो मत। मैं जानता हूँ, सिर्फ माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बात सुनो, अगर वो ऐसी बात करते भी हैं तो भी वो उसे साबित नहीं कर सकते। रिकॉर्ड हमारे पास है और मैंने तुम्हें दिया, याद भी है? हाँ याद है। हम कहेंगे वो झूठ कह रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें घर से निकाल दिया जाए, और आशा के साथ ऐसा कभी हो सकता है? अजीब बात है। हाँ, हम ये बात कहेंगे और सब यकीन कर लेंगे, बिल्कुल ठीक। यार एटलीस्ट हम ये आजमा तो सकते हैं ना आशा। और वैसे भी वो परेशान थे और कह रहे थे कि मैं यहाँ आया हूँ बात करने। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि तुम्हारा यहाँ किसी से बहुत गहरा रिश्ता है। यार अगर कुछ होता तो वो फौरन कह देते आशा। मैं अपने बाबा को जानता हूँ, जो दिल में होता है ना मुंह पे दे मारते हैं वो। वैसे उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही नहीं कहा। ठीक कहा, बहुत ही नामुनासिब बातें थी। कोई और काम है? नहीं। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। जाओ। यास्मीन, तुम ये बिला वजह कर ली। मैं खुद से सोचे जा रहा हूँ कि नाराजगी की वजह पूछूं तुमसे। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत अय्याशी में हूँ, बहुत अमीर शौहर है मेरा। हाँ, जबरदस्त है सब। क्या कह रही हो ये? मैंने नहीं, ये तुमने कहा। क्या तुम वाकई वहीं फंसी हो? क्या तुम वाकई इसीलिए नाराज हो? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जिन पर नाराज होना चाहिए और कुछ ऐसी जिन पर नहीं। अरे ये सब मैंने बात बदलने के लिए कहा था बस। अच्छा, फिर आइंदा नहीं कहना ऐसे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऐशो इशरत और दौलत के पीछे भागती फिरती हूँ, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन मैं एक अच्छा ड्रेस पहन के आ गई थी। मैं माफी चाहता हूँ यार। अच्छा ठीक है ना, मुझे माफ कर दो इसके लिए। तुम उस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज्यादा। हाँ। बेशक मेरी जान, मैं जरा एक्साइटेड हो गया था। अचानक सब मुझे देखने लग गए थे तो बिना सोचे बोल दिया। लेकिन अब मैं बहुत एहतियात से बात करूंगा। ठीक है। और वैसे भी हम साथी नहीं हैं। अभी नहीं। वैसे भी तुम नाराज हो जाती हो मेरी बातों पर। यार, मैंने तो सोचा था कि काफी देर तक नाराज रहूंगी तुमसे, लेकिन तुमसे तो नाराज भी नहीं रहा जाता। हाँ। आतिश, तुमने उस तस्वीर के बारे में अपने बाबा को क्या बताया? मैंने बताया ना, वो एक लम्हे की बात थी।
इस लड़की का कोई कसूर नहीं और कहा कि वो मेरे लिए जज्बात नहीं रखती। फिक्र मत करो। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उन दिनों में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। आयशा, बताओ क्या चैप्टर क्लोज नहीं कर दिया था आपने? ये सारी तुम्हारी गलती है आतिश। मैं क्या करूं, क्या करूं? समझ गया। ठीक है, मैं जानता हूँ सब मेरा ही कसूर है। कहाँ जा रहे हो? घर। आंटी को इस सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। चलो ठीक है फिर, गुड बाय। गुड बाय। तुम बहुत खूबसूरत हो यास्मीन। बताओ मैं क्या करूं? खूबसूरत लोगों को सब अच्छे लगते हैं। वाकई? क्या मैं खूबसूरत हूँ? अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें गुस्सा ना आ जाए या शायद हिम्मत नहीं हो रही। मैं तो बस यूं ही। अरे इतनी भी क्या कोशिश। चलो पूछ भी लो, अगर गुस्सा आएगा तो बर्दाश्त कर लेना। अब तुम, जैसे तुमने कहा था मुझे तुमसे प्यार हो गया, कैसे हुआ? तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हुआ था? मुझे नहीं पता, बस हो गया। पर कैसे हुआ? इतनी अचानक, मतलब इतनी जल्दी? क्या तुमने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं था फैसला करने से पहले? चलो एतराफ करती हूँ, मैंने जब भी अपनी आंखें बंद की तो बस तुम्हें देखा। सच कह रही हो? हाँ, लेकिन जब तुम्हारी बदतमीजी दिमाग में आती थी तो गुस्सा भी आता था मुझे। फिर मैं खुद से पूछती थी कि क्यों गुस्सा हूं मैं उससे। मेरा मतलब मुझे क्या हो गया है? और फिर याद है तुमने मुझे अपनी एक नजर से ठीक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ हो गया था। तुम मुझसे वैसे ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ, क्यों? असल में जहन में एक और सवाल है। वो ये है कि तो मतलब तुम और आतिश हमेशा एक साथ रहती हो ना, तो ये। मैं समझी नहीं, क्या कहना है? कोई बात नहीं, नाराज हो गई तो क्या करूंगा। देखो, आतिश अमीर है, खूबसूरत और पर्सनालिटी भी है उसकी। वो एक आर्किटेक्ट है, करियर वगैरह सब कुछ है, और मेरे पास कुछ नहीं। मोहब्बत ये सब नहीं देखती तमीर। मैं ये सब नहीं जानता, तुमसे ही सीखा है मैंने। देखो, यहां से नहीं, इस दिल से। और जो कुछ तुम देखते हो या महसूस करते हो वही मोहब्बत है। आतिश मेरी जिंदगी में जरूर हो सकता है, लेकिन तुम मेरे दिल की गहराइयों में हो। मतलब हम नौजवान और ना समझ नहीं कि बस यूं ही मोहब्बत हो गई हो। तो क्या हुआ अगर वो अमीर है या खूबसूरत? मैं उसका बाप हूँ, क्या तुम भूल गई हो? क्योंकि आपने मुझे इस पे मजबूर किया। सिर्फ खानदान का नाम बचाने की खातिर आपने मेरी खुशी मुझसे छीन ली, और किसी से मोहब्बत करना मेरी वाहिद गलती थी। तो क्या मैं तुम्हें एक 2 कौड़ी के मामूली आदमी के साथ शादी करने देता? मैंने तुम्हारी शादी मुल्क के सबसे अमीर आदमी के साथ की, मेरी रजामंदी के बगैर, और मुझे धमकियां और ब्लैकमेल करके किया आपने ये सब। मेरी शहरक पर पैर रखकर, मेरे होने वाले बच्चे को ढाल बनाकर। देखे अब क्या? हाँ, मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ। मैं तो अब भी अकेली हूँ। ये तुम्हारी गलती है। मैंने एक ही गलती की है, वो है इस खानदान की खातिर आपकी बात सुनने की, और आप ही इसके जिम्मेदार हैं। आप कितने लालची हैं भाईजान। ये मेरी लालच नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी है। कभी इस बारे में सोचा है अखबार की सुर्खी क्या होती? आफजी खानदान की नाजायज औलाद। क्या मैं ये होने देता? मेरा बच्चा नाजायज नहीं था, आपने उस पे ये लेबल लगाया ताकि मैं उसे आपको दे दूं। उसे मुझे भुप्पो समझने के लिए आपने ये तमाम खेल खेला, लेकिन अब बस। आतिश मेरा बेटा है, आपका नहीं, और उसका हकीकी बाप है। तस्लीम कर ले ये सच्चाई। मैं ही हूँ उसका असली बाप।
अब तुम्हारी बारी। तुम्हें कैसे मोहब्बत हुई? बच्चों, क्या तुमने आतिश को देखा है? अरे नमकदानियाँ तो ये रही, कब से ढूंढ रहा था मैं इन्हें, ये यहाँ पर है। ये रही। बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आतिश को देखा है? हाँ, वो तो घर पे था। हाँ, वो ये कहकर गया कि वो अपनी फुप्पो का अकेला नहीं छोड़ना चाहता। सुनो, क्या वो गुस्से में तो नहीं था? नहीं, वो क्या गुस्सा करेगा। सही कह रहे हो, बाप है वो। आप मेरी तरफ देखें। क्या आपको कभी तरस नहीं आता? क्या कभी अपनी बहन पर तरस नहीं आता आपको? इस तमाम दर्द और गम के बदले मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा था और कुछ नहीं। लेकिन आपकी वजह से मैं उसे उस तरह गले भी नहीं लगा सकी। आपने ये अपने लिए किया। अल्लाह ने आपको औलाद से महरूम रखा तो आपने मेरे वाहिद आश्रय पर नजर डाली। क्यों किया ऐसा? काश कि उसे आप बाप की, काश कि आप उसे बाप की हकीकी मोहब्बत दिखाते। फिर आतिश भी आपसे मोहब्बत करता सबसे ज्यादा। अब वो सच याद दिलाती हूँ जो भूल गए थे आप। आतिश का बाप अमीन है, वही मेरी मोहब्बत है और मुझे सिर्फ उसी से मोहब्बत हुई, उसके अलावा किसी से नहीं। समझ ले इस बात को। तो फिर ठीक है, अब आतिश को भी समझ लेना चाहिए। क्या? आखिर क्या समझना चाहिए मुझे, बताइए ना। अब क्या समझना बाकी है, बताइए। आतिश, आओ बात अरे करने आंटी, दो बात मुझे। करने को बचा ही क्या है, और बात करने से बदल भी क्या जाएगा। हाँ, बहुत हो गया। रेस छोड़ दो, यही कहा था ना आपने मुझसे। मैं घर को लौटा, आपने कहा था लौटा। आप और क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बस अकेला, ताकि मैं अपनी जिंदगी उनके साथ गुजार सकूं जिन लोगों से मुझे मोहब्बत है। सुन लिया आपने? आखिर आपको किस जुबान में समझाऊं मैं? मेरी जेब में जब लाखों थे तब भी इतना खुश नहीं था जितना अब हूं मैं। मोहब्बत पेट नहीं भरती है, ये एक कमजोर एहसास है और कुछ नहीं, बल्कि ये इंसान को एक कौड़ी का मोहताज बना देती है। आसिफ आफची के बगैर तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती। मेरी सालों की खामोशी की वजह से आप समझते हैं कि ये बात मैं भूल गई हूँ शायद। हाँ, बाबा के वसाइल से सारी दौलत कमाई है आपने, तो इस सारी दौलत के मालिक आप अकेले नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब होल्डिंग शेयर जिसका मैं आपको हकदार बनाती हूँ, वो मेरे एक सिग्नेचर पर इन्हिसार करता है। फिर मैं जिसे चाहूँ फरोख्त कर सकती हूँ और फिर आपको अपने कीमती नाम के आगे दूसरे लोगों के नाम लिखने होंगे। तुम ये नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपकी टैक्स चोरी की इत्तला दी। क्या ये तुमने किया है? जी हाँ, मैंने की, और मैंने ऐसा किया हालांकि मैं जानती थी कि आपने टैक्स नहीं छोड़ा। बहुत अरसे पहले आपका ये नया दुश्मन सर उठा चुका है, आसिफ आउची, और अगर आपने जिद ना छोड़ी तो आप मुझसे और आतिश से मजीद दूर हो जाएंगे। वरना अब से आप अपना नाम अखबारात में देखेंगे तो, लेकिन उस सर नेम के बगैर जिसके ज़म में आपने हमारे इतने सुनहरी साल बर्बाद किए। बच्चियों, ये औरत की मुझे समझ नहीं आती। वाकई अजीब बात है। देखो, पहले तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे बाबा से इसका अफेयर है। तुम दोनों इस तरह क्यों देख रही हो? ठीक है, सब जानते हैं तुम्हारे बाबा एक खूबसूरत और हैंडसम आदमी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है अब। अरे नहीं अम्मी, मैंने तो ऐसा सच में कुछ सोचा भी नहीं था। अच्छा, तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, डियर जलाल करके वो पीछे क्यों लटकती फिरती थी? हाँ, बिल्कुल, ये बात तो थी ना। मुझे लगता है बाबा का उससे ताल्लुक नहीं, आतिश के बाबा ने उसे भेजा। मुझे पूरा यकीन है कि उस औरत का आतिश के बाबा से कोई ताल्लुक है। क्यों? ताकि आतिश रेस ज्वाइन न करे और उसका इस मोहल्ले में आना जाना लगा रहे। ठीक है, लेकिन इस औरत के आने से पहले यास्मीन और आतिश तो इस मोहल्ले से कहीं गए ही नहीं। दोनों यहीं पर हैं, और जब वो यहाँ पर आई तो वो दोनों यहाँ से जा चुके थे। ठीक कहा। अरे लेकिन हम भी तो उनकी हवेली चले गए थे बर्थडे मनाने के लिए आपा यार। अच्छा, तो जब तुम सब हवेली में थे तब तो ये औरत यहाँ मौजूद थी, और वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। फिर ये किसके पीछे है? अम्मी,
आपको नहीं लगता कि आप उस औरत के बारे में पॉसेसिव हो रही हैं? हो सकता है वो सिर्फ एक कस्टमर हो और मोहल्ले में दोस्त बनाना चाहती हो सबको। अगर हम उस मोहसिन को धमकाते ना तो ये औरत हमारे बगल के घर में किराए पर आ जाती और रहने लग ये जाती। भी है, बिल्कुल सही। क्या मतलब है? एक मिनट, क्या आप लोगों ने मोहसिन भाई को धमकाया है? हमने जो किया तुम्हें इससे क्या मतलब? आप क्या वजाहत देते तुम्हें? समझो खबरदार किया था, सिर्फ खबरदार। माना आपको वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं आप दोनों? मेरी आंखें देख रही हो ना कि एक वक्त में सब पर नजर रखती है आयशा। अम्मी, आखिर हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो औरत हर वक्त किसी न किसी के पीछे लगी हुई है? हो सकता है उसका किसी से लेना देना ना हो। तो क्या हम सब मिलकर हवा में महल बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ना, उसका ना किसी से ताल्लुक बन रहा है और ना किसी से लिंक निकल रहा है। नहीं, लेकिन फिर भी इतना मैं जानती हूँ कुछ तो जरूर है। मैं एक माँ हूँ, महसूस कर सकती हूँ उसकी मौजूदगी मुस्बत नहीं, किसी भी तरह मुस्बत नहीं। ओहो अम्मी जान, बस ठीक है। अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को दावत क्यों दे रही हैं? मत करें ऐसा। मैंने उसे दावत दी, हाँ, उसको मैंने बुलाया। जो कुछ हुआ उसकी वजह मैं बनी। तुम्हें कहने को तो कुछ और मिला नहीं। शर्म करो, बड़े शर्म की बात है। अम्मी जी बस करें।